तो दोस्तों शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली है और 19,900 के आसपास जाने के बाद से ही धीरे धीरे निफ्टी 50 इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और 500 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल यहाँ पर आ रहा था कि क्यों मार्केट में गिरावट आ रही है, अब शेयर को बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। शेयर को बेचने के लिए काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग वीडियोज़ पे कमेंट आते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ को भी कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट में गिरावट क्यों आई है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे जो कॉमनली रीजन बताया जा रहा है शेयर मार्केट की आज की गिरावट का, वो बताया जा रहा है जो रिसेंटली फिंच ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को कम किया है, AAA से कम करके AA+ कर दिया है, इसको भी एक रीजन बताया जा रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, अब यहां पर इन्होंने जो फिंच की जो क्रेडिट रेटिंग थी जो यूएस की, उसको AAA से घटाकर उसको AA+ कर दिया। रीजन क्या बताया जा रहा है कि जो यूएस में लगातार डेट का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ रहा है, उसकी वजह से गिरावट यहां पर इनकी जो एजेंसी ने की है उसको देखने को मिला है। अब इसका मेन इंपैक्ट जो आएगा वो यूएस की जो ट्रेजरीज के जितने भी बॉन्ड्स यील्ड्स हैं उन पे ऊपर देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे 3 बेसिस पॉइंट गिर गया है 4.87% के आसपास, और 10 ईयर का जो यूएस बॉन्ड था वो 1 बेसिस पॉइंट गिर गया है। अब क्या इसका इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा? तो इसकी सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये जो यूएस में बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, इस पे हम खुद भी कई बार अपने चैनल पे बात कर चुके हैं। बहुत ज्यादा नोन फैक्ट है ये कि यूएस में डेट्स जो हैं वो लगातार पाइलअप हो रहे हैं। ये कोई नई न्यूज नहीं है, ये सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि फिंच ने बहुत ज्यादा देर लगा दी रेटिंग कम करने में। इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज आपको समझना है कि रियल रीजन क्या है स्टॉक मार्केट का गिरने का। स्टॉक मार्केट आज निफ्टी 50 500 पॉइंट नहीं गिरी है, लेकिन 500 पॉइंट ओवरऑल गिर चुकी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार यहां पर बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि मई 2023 में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी करनी शुरू की थी, 27,000 करोड़ की खरीदारी हुई थी। देन जून में फिर 27,000 करोड़ की हुई थी, लेकिन वो स्लो डाउन होकर जुलाई में 15,000 करोड़ हो गई और अगस्त के 2 दिन में अभी तक गिरावट है। अगर हम डे वाइज भी यहां पर देखते हैं, अगर आप यहां पर डे वाइज देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर डेली गिरावट है। यहां पर आप देखिए 1900 करोड़ की बिकवाली है, फिर यहां पर 4,000 करोड़ की एक दिन बिकवाली थी। तो पिछले 5-6 दिनों से, जब से मार्केट 19,900 के आसपास पहुंची है, तब से लगातार यहां पर बिकवाली शुरू हो चुकी है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के यहां से। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में पिछले 2-3 महीने में ही स्टॉक मार्केट ने एक अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर दी है। उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहां पर हो रही है, वो चीज आपको समझनी है। इस वजह से मेजरली मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात जो हमने बार बार बात की है कि क्या इस मार्केट में आपको अपने जो स्टॉक्स हैं जिनमें आपको प्रॉफिट्स हो रहा है उससे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो देखिए, इस चीज पे मैंने पहले भी एक बारी वीडियो सेपरेटली बनाई थी। मैं आपको एक ही चीज बोलकर चल रहा हूं कि आपके 2 टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं। एक आपका कोर पोर्टफोलियो होता है जो आप 10 साल 15 साल के लिए रखते हैं, उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, एक सेपरेट हमने वीडियो भी इस पे बनाई थी। एक आपका बिल्कुल सैटेलाइट पोर्टफोलियो होता है जिसमें आप 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए स्टॉक्स को लेते हैं। वो स्टॉक्स आप ले लेते हैं जो अंडर वैल्यूड है, या वो स्टॉक्स ले लेते हैं जो अच्छा खासा रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ऐसे करके आप उस स्टॉक्स को रखते हैं। तो अगर आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करते हैं, वहां पर अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड होते हुए नजर आ रहा है, तो आपको उन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक आपका नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो में जो हम 8-10 सालों के लिए रखने की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब स्टॉक को बेचना किन कारणों से है, कैसे आपको आइडेंटिफाई हो कि इस स्टॉक को मुझे यहां पर बेचना है, मैं 2-3 एग्जांपल स्टॉक्स के लेकर चलूंगा। जो मैंने खुद स्टॉक्स बेचे हैं उन पे एग्जांपल लेकर चलूंगा। अब सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने स्टॉक जिस दिन बेच दिया उसके बाद से ये स्टॉक नीचे ही नीचे आए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है कि क्या आपने उस पर 30-35-40% का प्रॉफिट कमा लिया। अगर आपने कमा लिया है तो आप आगे निकल जाइए, आप अपने उस स्टॉक से पैसा बुक करके उन स्टॉक्स में लगाइए जो अभी भी अंडर वैल्यूड है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1 महीने पहले लगभग आपको बताया था, मैंने आईसीआईसी बैंक के शेयर में सेल किया था। इसको मैंने लगभग 1 साल पहले खरीदा था, जब ये 650-600 के लेवल्स पे शेयर हुआ करता था। अगर हम यहां पर देखेंगे
तो लगभग मैंने 650 के लेवल्स पे शेयर को लिया था। और बेचा कब है मैंने, यहां पर मैंने बेच दिया था 950 के लेवल्स पे मैंने बेच दिया था। उस वक्त मैंने वीडियो भी आपको बनाकर बताई थी, जून या जुलाई में मैंने यहां पर 950 के लेवल्स पे बेचा था। उसका रीजन क्या था कि स्टॉक बार बार ये ऊपर के लेवल पे 950 के लेवल पे रेसिस्टेंस दिखा रहा था। यहां पर भी आप देखेंगे कंसोलिडेशन हो रही थी, यहां पर पहले भी रेसिस्टेंस इसने 950 के लेवल्स पे दिखाई थी। तो इन लेवल्स पे जब ये शेयर आया था मैं यहां से निकल गया था। एक ये रीजन आपका हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंस लेवल पे आपका शेयर पहुंच चुका है, तो आप शेयर से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसी बुल मार्केट में जहां पर लगातार कोई भी स्टॉक किसी भी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हो जाते हैं, वो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है शेयर की ओवर वैल्यूएशंस। तो इसमें मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का एग्जांपल लेके उस टाइम पे आपको बताया था कि मैंने ये शेयर लगभग 950 के लेवल्स पे 940 50 970 के लेवल्स पे सेल किया था। उसका रीजन क्या रहा था, अगर आप स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को देखेंगे तो लगभग 170 के आसपास स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहां पर पहुंच गई थी। उस वजह से मैंने स्टॉक को यहां पर बेचा था, ओवर वैल्यूड हो गया था और मैंने 3-4 महीने में ही स्टॉक में लगभग 100% की रिटर्न्स कमा ली थी। तो एक दूसरा रीजन आपका यह हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। देखिए ये जो ओवर वैल्यूएशन है किसी भी स्टॉक की, वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाती है। या तो शेयर उन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट होता है, फिर साल 2 साल, जैसे हम डीमार्ट, एशियन पेंट्स जैसे शेयर के एग्जांपल समझ सकते हैं, जहां पर शेयर 100 की प्राइस टू अर्निंग रेशियोज पार कर गए थे। तो वहां से पिछले 1-1.5-2 साल में वो शेयर उन्हीं लेवल्स पे घूम रहे हैं, ताकि ओवर अ टाइम यहां पर उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो सके। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल हम लेते हैं डिविज लैब्स का। अगर आप यहां पर एग्जांपल लेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे इसकी जो शेयर है वो 53 की वैल्यूएशन पे पहुंच चुका है। 5 साल की एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखेंगे इसकी, तो 5 सालों की अगर हम यहां पर देखते हैं तो 46 की है, 10 साल की देखेंगे 32 की है, 3 साल की वैल्यूएशन 51 की है, 1 साल की वैल्यूएशन 31 की है। तो आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 10 इन सभी पैरामीटर्स में इसकी जो स्टॉक्स की वैल्यूएशंस हैं वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अब मैं ये वीडियो में किसी भी शेयर को बेचने या खरीदने की राय आपको नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको शेयर को कब और क्यों बेचना जरूरी हो जाता है। और इसके साथ साथ देखिए, जब ये बुलरन खत्म होगी, जब फिर से मार्केट में वो दौर आएगा जब मार्केट में डेली गिरावट से हमें कोई हैरानी नहीं हो रही होगी, उस टाइम पे ये शेयर्स जो ओवर वैल्यूड हो चुके होंगे उनमें सबसे ज्यादा गिरावट आएगी। तो अगर आपका शेयर है वो अच्छी रिटर्न्स आपको दे चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो आप उसमें एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। प्रॉफिट बुक करते करते चलना भी मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि मार्केट में जब इतनी अचानक से गिरावट आए तो आपको एक खुशी हो कि चलो मैंने पार्टली प्रॉफिट तो ऐसे शेयर्स में बुक कर लिया था। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ना तो आपके खरीदने के बाद शेयर ऊपर ही ऊपर जाएगा और ना आपके बेचने के बाद शेयर नीचे आएगा। तो हो सकता है आपके बेचने के बाद भी वो शेयर और 15, 20, 25% की रिटर्न्स दे दे। आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी समझकर चलना है। आप कभी भी स्टॉक मार्केट को जज नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट को आप एस्टिमेट करके नहीं चल सकते हैं। तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।